अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ये से हैं। आज हम मिन्ना नोनी होंगो लेसन नंबर 7 की जो रेसिपी है उसके साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रेंचो बी का जो पहला पॉइंट है उसमें आप देखें तो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। उसमें जो एग्जांपल है, चॉपस्टिक की तस्वीर बनी है। पॉइंट नंबर 1 में पेन की तस्वीर बनी है, हाथ लिख रहा है तो पेन की तस्वीर है। पॉइंट नंबर 2 में कैंची की तस्वीर है, कागज काट रहा है तो कैंची की तस्वीर है। यहाँ पे खाना खा रहा है तो हाथों की और खाने की तस्वीर है। यहाँ पे तस्वीर बना रहा है तो मोबाइल की है। तो चॉपस्टिक की तस्वीर दिखा के हमें कहता है गुहान और ताबिमत से सेंटेंस बनाना है। हाशी दे, चॉपस्टिक को हाशी कहते हैं। तो हाशी दे गुहान और ताबिमत, चॉपस्टिक से खाना खाता हूँ। ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 है उसका जुमला हमने कंप्लीट करना है। तेगामियों का कीमत हाथ लिखता हूँ, किससे लिखता है? पेन से। तो पेन दे, क्या होगा? पेन दे। दे पार्टिकल का, यानी कि वो हमें बता रहा है कि जब आप किसी चीज के जरिए काम करते हैं तो उस चीज का नाम लेने के बाद दे पार्टिकल का इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमें दे पार्टिकल की प्रैक्टिस करा रहा है। तो पेन दे, यहाँ पे पेन है तो पेन दे। मैं यहाँ पे दे पार्टिकल लिख देता हूँ सबके साथ, कि यहाँ पे सबके साथ दे पार्टिकल आएगा। तो पेन दे तेगामियों काकीमास, पेन से खत लिखता हूँ। तो कैंची को क्या कहते हैं? हासामी। हासामी दे, हासामी दे कामियो किरीमास, किरीमास का मतलब होता है काटना। तो हासामी दे किरियो, हासामी दो कामियो किरीमास, हासामी दे कामियो किरीमास, कैंची से कागज काटता हूँ। पॉइंट नंबर 3 में है कि खाना खा रहा है हाथों से, तो हाथ को कहते हैं ते। तो ते दे गुहान ताबिमत, हाथ से खाना खाता हूँ। पॉइंट नंबर 4 में तस्वीर बना रहा है मोबाइल से, मोबाइल कहते हैं केताई। तो केताई दे शाशीनो तोरीमास, मोबाइल से तस्वीर बनाता हूँ। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में हमें ये पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर में आप देख लें। पहला खाना जो होता है वो एग्जाम्पल का होता है, उसके बाद 1 2 3 4 जो है वो उनके हमने जुमले बनाने होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है। तो पहली पिक्चर में है पंच, दूसरी पिक्चर में है पैकिंग टेप, तीसरी पिक्चर में स्टेपलर है, चौथी पिक्चर में रेजर है। तो जो एग्जाम्पल वाली पिक्चर है उसमें कंप्यूटर है। तो एग्जाम्पल के आगे वो क्या कह रहा है कि कोरेवा निहोंगो दे नान दिस्का, जैसा कि हम रेंचो ए में पढ़ के आए हैं कि कोई भी चीज है उसको किसी दूसरे मुल्क की जुबान में क्या कहते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें जापानी लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो फिर आपने जवाब कैसे देना, ताकि हमें प्रैक्टिस करवा रहे। तो कोरेवा निहोंगो दे नान दिस्का, ये जापानीज जुबान में क्या होता है या क्या है? तो पासोकोन दिस, पासोकोन है। ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, लेकिन हमने जापानीज मान में बताना है तो जापानीज मान में कहेंगे पासोकोन दिस, पासोकोन है। फिर पॉइंट नंबर 1 है तो कोरेवा, क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। कोरेवा निहोंगो दे नान दिस का, ये जापानीज मान में क्या होता है या क्या है? क्या कहेंगे? पंच दिस, पंच दिस, पंच है। फिर पॉइंट नंबर 2 में कोरेवा निहोंगो दे नान दिस का, ये जापानीज में क्या है? तो क्या होता है? सेरो तेप, सेरो तेपु, सोरो सेरो तेपु, सेरो तेपु दिस, सेरो तेप है। फिर तीसरे में कोरेवा निहोंगो दे नान दिस का, ये जापानीज में क्या है? तो होच्ची किसु, स्टेपलर को होच्ची किसु कहते हैं, स्टेपलर को जापानीज बान में होच्ची किसु कहते हैं। इस तरह पॉइंट नंबर 4 में है कोरेवा निहोंगो दे नान दिस का, क्वेश्चन सेम आ गया। और रेजर है तो रेजर को जापानीज बान में केशी गोमू कहते हैं। कोरेवा निहोंगो दे नान दिस का, ये जापानीज बान में क्या होता है? तो केशी गोमू दिस, केशी गोमू है। तो एक तो मेरा जो मोबाइल है, नया मोबाइल लिया है, समझ में नहीं आ रहा है इसकी सेटिंग क्या है, फोकस बार बार ये करता है तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा ये वीडियो भी साफ नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या मसला है। पहले वाला जो मेरा मोबाइल था वो भले पुराना था लेकिन वीडियो अच्छी बनाता था, लेकिन क्या करें वो चैनल रिमूव हो गया है। तो मैं अगर लिखूं, यहाँ पे लिखने लग जाऊंगा तो फिर मैं लिखते ही रहूंगा और आप लोग देखते रहेंगे। तो आप बेहतर यही है कि जब मैं प्रैक्टिस करा रहा होता हूँ तो अपनी बुक्स जो है, मिन्ना नोनी होंगो की जो बुक है वो खोल लिया करें। अगर आपके पास नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, कैसे भी करके अपने पास बुक प्रोवाइड कर लें, ताकि जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तो आप अपनी बुक के ऊपर उसको देख देख के मैच कर लें, उसके ऊपर लिख लें। ठीक है जी। कोरेवा निहोंगो दे नान दिस का पासोकोन दिस, पासोकोन है। कोरेवा निहोंगो दे नान दिस का पंच दिस, पंच है। कोरेवा निहोंगो दे नान दिस का, क्या जापानीज में क्या है? सेरोतेप दिस, सेरोतेप है। कोरेवा निहोंगो दे नान दिस का, ये जापानीज में क्या है? होच्ची दिस, होच्ची है। कोरेवा निहोंगो दे नान दिस का, ये जापानीज में क्या है? केशिगोमू दिस, केशिगोमू। तो केशिगोमू जो रेजर होता है, याद रखें आधा हिरागाना होता है और आधा काताकाना होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी, तो पॉइंट नंबर 3 में हमें वो इस चीज की प्रैक्टिस करवा रहा है कि जब आपने किसी को कोई चीज, किसी से कोई चीज, किसी को कोई चीज देनी हो तो तब हमने कौन से पार्टिकल का इस्तेमाल करना है, और देने को कोई चीज आगे देने को क्या कहते हैं, और किसी से कोई चीज उधार लेनी हो तो उसे क्या कहते हैं, किसी को पढ़ाना हो, मुख्तलिफ जुमले हैं वो हमने बनाने हैं। कि हाथ लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, टेलीफोन करना हो तो क्या कहते हैं,
किसी को पढ़ाना हो तो क्या कहते हैं, और किसी को कोई चीज़ देनी हो क्या कहते हैं, लेनी हो तो क्या कहते हैं। तो जैसा कि एग्ज़ाम्पल में है, एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे आप देखें तो बच्चा है वो नोटबुक जो है वो किसी को वसूल कर रहा है। यहाँ पे आप देखें एग्ज़ाम्पल है, तो एग्ज़ाम्पल में देखें बच्चा है, बच्चे का नाम है तेरेज़ा, तेरेज़ा चाँ। तेरेज़ा चाँ जो है वो नोटबुक जो है वो वसूल कर रहा है, किसी खातून है, खातून से नोटबुक जो है वो वसूल कर रहा है। तो वो जो खातून है वो क्या कहती है, वो कहती है आगे मस के, आगे मस का मतलब है देना, तो क्या देना, तेरेज़ा चानी नो तो आगे मस, तेरेज़ा चाँ को नोटबुक देता हूँ या देती हूँ, वो यहाँ पे औरत है तो देती हूँ हो जाएगा, तो अगर मर्द होता तो आप देता हूँ हो जाता। तो मकसद ये है आपको बताने का कि जब किसी को कोई चीज़ देनी हो तो उसके लिए फिर आगे मस का इस्तेमाल करेंगे। जिस बंदे को देनी है उस बंदे का नाम लेकर आगे नी पार्टिकल लगाएँगे, और आगे जो चीज़ देनी है उसका नाम लेकर आगे ओ पार्टिकल लगाते हुए आगे आगे मस। जैसा कि यहाँ पे है तेरेज़ा चाँ, तेरेज़ा चाँ जो है उसको कोई बंदा जो है वो कोई चीज़ दे रहा है तो उसका नाम लेके कहता है तेरेज़ा चाँ नी, तेरेज़ा चाँ को, नो तो ओ नोटबुक जो है आगे मस देता हूँ। इसी तरह पॉइंट नंबर 1 में है ईसा, तो बुक है, तो ईसा जो है वो बुक ले रहा है, तो क्या हो जाएगा ईसानी होन ओ, क्या हो जाएगा काशिमास, काशिमास का मतलब होता है उधार देना, तो ईसानी होन ओ काशिमास, तो यहाँ पे काशिमास है तो हम यहाँ पे काशिमास लिख देते हैं, काशिमास, ई साहबा को या ई साहब को किताब उधार देता हूँ। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में है तारो चां, तारो चां क्या कर रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, तो तारो चानी एगो ओ ओशिएमास, यहाँ पे आ जाएगा ओशिएमास, तारो चानी एगो ओ ओशिमा, तारो चां को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इस तरह पॉइंट नंबर 3 में है खत लिख रहा है वालदा को, तो वालदा को कहते हैं हा, तो हा नी तेगामी ओ काकीमास, वालदा को खत लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 4 में टेलीफोन कर रहा है, किसको कर रहा है, सुमित्तो को, तो सुमित्तो सानी देनवा ओ, देनवाओ काकेमास, टेलीफोन करने को कहते हैं काकेमास, सुमित शाह को टेलीफोन करता हूँ। तो यहाँ पे उसका ये चीजें सारे बताने का मकसद ये था कि जब किसी को चीज देनी हो तो कैसे जुमला बनाना है, लेनी हो तो कैसे वसूल करनी हो, उधार लेनी हो तो कैसे जुमला बनाना है, इंग्लिश पढ़नी हो पढ़ानी हो तो कैसे होता है, मुख्तलिफ जुमले जहाँ उसने हमें बताया है, खत लिखना हो टेलीफोन करना हो तो कैसे करें। तो आगे माँ से जुमला बनेगा तेरेजा, तेरेजा चाहनी नो तो आगे माँ तेरेजा चाह को नोटबुक देता हूँ, ईसानी हो नो काशिमस, ईसा को किताब उधार देता हूँ, तारो चाहनी एगो शीमस, तारो चाह को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, हाहा नी तेगामियो काकीमस, वालदा को खत लिखता हूँ, सुमित तो सानी देनवाओ काकीमस, सुमित तो शाह को टेलीफोन करता हूँ। अपनी बुक साथ रख लें और ये जुमले मैच करके अपने पास याद कर लें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4 में भी हमें सेम वही चीजें जो पॉइंट नंबर 3 वाली हैं, वही जो पॉइंट नंबर 3 में जो चीजें हमने पढ़ी हैं वही सेम चीजें पॉइंट नंबर 4 में ही बता रहा है कि असल में उसका मकसद यही है कि चीज किसी को चीज वसूल करनी हो तो हमने कैसे जुमला बोलना है, किसी को कोई चीज देनी हो तो हमने जुमला कैसे पढ़ना है, और किसी को खत लिखना हो, किसी को मेल करनी हो, किसी को टेलीफोन करना हो, किसी को चीज उधार देनी हो, किसी को चीज उधार लेनी हो, तो इन सब चीजों के लिए नी पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। असल में उसका उसका यही मकसद है हमें समझाने का कि नी पार्टिकल जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। एक तो जब किसी को कोई चीज देनी है तब नी पार्टिकल का इस्तेमाल करना है, उसका नाम लेकर, चीज लेनी है तब भी बंदे का नाम लेकर आगे नी पार्टिकल, किसी को टेलीफोन करना है तब भी बंदे का नाम लेकर आगे नी पार्टिकल का इस्तेमाल, किसी का टेलीफोन आया है तब भी उस बंदे का नाम लेकर नी पार्टिकल, किसी को हाथ लिखना है या फिर खत आया है किसी से तब भी बंदे का नाम लेकर नी पार्टिकल, किसी की कॉल या मेल आई है तब भी नी पार्टिकल उसका नाम लेकर नी पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। और किसी से अगर कोई चीज आप सीखते हैं, काम सीखते हैं, जुबान सीखते हैं, किसी को पढ़ते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, तब भी उस बंदे का नाम लेकर नी पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। असल में उसका यही मकसद है हमें समझाने का कि नी पार्टिकल का इस्तेमाल क्या है। तो यहाँ पे पहली पिक्चर में हम देखें मिसाल में, तो यहाँ पे है शर्ट और वालद लिखा हुआ है, चीची लिखा हुआ है, और ऊपर चीची से वो कोई चीज वसूल कर रहा है, जो वसूल कर रहा है वो शर्ट है। तो मुराई मास वसूल करने का मतलब है, वसूल करना कहते हैं मुराई मास को, मुराई मास का मतलब है वसूल करना। तो चीची जुमला क्या बनाया उसने, चीची नी शख्स ओ मुराई माश्ता, अब्बू से शर्ट मिली थी। इसी तरह करीना है तो सीधी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे करीना सानी, करीना सानी शिदी ओ, शिदी ओ, शिदी ओ खारी माश्ता, खारी माश्ता, क्योंकि माश्ता का जुमला उसने बनाया था, हम भी माश्ता का इस्तेमाल, करीना सानी सीधी ओ खारी माश्ता, करीना सा से सीधी उधार ली थी। इसी तरह चाइना जबान है तो वान से सीख रहा है, तो वान सानी, वान सानी
चूगो के चाइनीज बांध को कहते हैं चू गोकू गो ओ नराई माश्ता। नराई मस लिखा हुआ है यहाँ पे तो नराई माश्ता हो जाएगा। वहां सानी चू गो नराई मता वहां से चाइनीज वहां सीखी थी। इसी तरह कंप्यूटर उस मेल आई है कीमुरा से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कीमुरा सानी मेरु मेरु ओ क्या हुआ है मुराई माश्ता, मेल वसूल हुई है। फिर पॉइंट नंबर 4 में संतोष है उसे काल वसूल हुई है, तो संतोषानी संतोष सानी संतोषानी देनुआ हो मुराई माश्ता। देनुआ देनुआ कहते हैं टेलीफोन कॉल को, देनुआ को मुराई माश्ता टेलीफोन कॉल आई थी। तो चिचिनी शख्स ओ मुराई माश्ता वाले से शर्ट मिली थी। करीना सानी सीटी ओ खारी माश्ता करीना साहबा से सीडी उधार ली थी। तो वान सानी चू को नाराई